सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल है क्या? देखो, सौर मंडल को सौर परिवार भी कहते हैं। तो सूर्य और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले 8 ग्रह और 8 ग्रहों के उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारा और उल्का पिंड, इन सबको मिला के हमारा बना है सौर मंडल या सौर परिवार। ठीक है, अब जिसमें हमारा सूर्य क्या है? सौर मंडल का मुखिया है और कहाँ है? केंद्र में स्थित है। और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा। ठीक है, अब कितने ग्रह हो गए? 8। पहले कितने ग्रह थे? 9। इससे पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते थे। एक ग्रह और था यम या प्लूटो। उसको 24 अगस्त सन 2006 में खगोलीय संघ ने ASI ने उसको हमारे सौर मंडल से बाहर कर दिया, क्योंकि सोलर सिस्टम में वही ग्रह हो सकते हैं जो या एक तो गोल घूमते घूमते कैसे गोल हो गए हो, दूसरा किसी भी ग्रह की कक्षा को काटना है। तो ये पाया कि यम जो है किसी ग्रह की कक्षा को काट रहा है, इसलिए उसको सौर मंडल से अलग कर दिया गया। तो अब इस टाइम हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8। तो इस टाइम हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। अब 8 ग्रहों को हम कैसे याद करेंगे कि सूर्य से पहले कौन, पास में कौन सा, फिर दूसरा कौन सा है? इसके लिए एक ट्रिक है, बा सा पा में बॉस आए वाह, मतलब बाष्पा पार्टी है कि नहीं? तो बाष्पा में बॉस आ गए और खुशी से लोगों ने कह दी वाह। ठीक, अब इससे कैसे होगा? देखो, बा से बुध, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी, मा से मंगल, बा से फिर बृहस्पति, फिर सा से शनि, आए से अरुण और वा से वरुण। अब बात आती है बुध, बा से बुध भी है, बा से बृहस्पति भी है। तो हफ्ते में पहले बुध आता है या बृहस्पति? पहले बुध आता है ना। तो पहले बा से बुध और दूसरे बा से बृहस्पति। ऐसे ही 2 सा है, तो पहले शुक्र आता है या शनि? तो हफ्ते में पहले शुक्र आता है, तो पहले सा से शुक्र, उसके बाद अगले सा से शनि। ठीक है, याद हो गया? अब हम याद करेंगे कि इनका जो व्यास है, आकार के हिसाब से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा। तो सबसे बड़ा नाम कौन से का है? कौन से ग्रह का नाम सबसे बड़ा है? बताओ। बृहस्पति। 8 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह जिसके नाम में सबसे ज्यादा अक्षर है? बृहस्पति में 4.5 या 5 मान सकते हैं, है ना? सबसे ज्यादा अक्षर बृहस्पति में। तो ये समझ जाओ सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। मैंने बनाया भी है। तो पहले नंबर पे ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जिसका नाम बड़ा उसका काम भी बड़ा। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन यहाँ से याद कर सकते हैं कि सबसे तेज चलने वाला ग्रह जिसकी चाल सबसे तेज है कौन सा है? बृहस्पति। जिसका पहिया बड़ा होगा वो गाड़ी तेज चलेगी कि नहीं? तो बृहस्पति सबसे बड़ा। अब हम इधर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह व्यास के हिसाब से बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसकी भी ट्रिक है। देखो कैसे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति। जिसका सबसे बड़ा नाम वो सबसे बड़ा ग्रह। फिर उसके बाद बाहर की तरफ आओ, दूसरा है शनि, उसके बाद तीसरे नंबर पे अरुण और चौथे नंबर पे वरुण। अब तो 8 ग्रह खत्म हो गए। अब इसके बाद जब हम भूल गए, कहीं नहीं गए, तो कहां जाएंगे? दोबारा से घूम के अपने पृथ्वी पे पहुंच गए। 5वें नंबर पे हो गया पृथ्वी। अब पहले हम बाहर की तरफ चले थे ना, दाईं ओर। अब किधर चलेंगे हम? दूसरी साइड, बीच साइड में। अब छठे नंबर पे शुक्र, फिर इधर को आ गए शनि, इधर को आ गए तो मंगल, और सबसे आखिरी फिर से इधर पहुंच गए बुध। मतलब एक बार इधर, एक बार इधर, फिर एक बार इधर। तो सबसे छोटा हो गया बुध। समझ में आ गया? अब सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हालांकि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन याद रखना बुध सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अच्छा, ठंडा ग्रह कैसे पता चलेंगे? ठंडा ग्रह कैसे पता करेंगे? आग से जितनी ज्यादा दूर होगे तो उससे ज्यादा सर्दी लग रही हो ना। तो सबसे दूर कौन है? वरुण। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? वरुण। उससे कम ठंडा ये, उससे कम ठंडा ये। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं।
अब इसके बाद याद करते हैं कि इनके उपग्रह कितने कितने हैं। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक। कौन सा है? चंद्रमा। तो हमने चंद्रमा पे लिख दिया, सॉरी, तो हमने पृथ्वी पे लिख दिया एक चंद्रमा। इससे एक से पहले कौन सी संख्या होती है? 0। तो ये दोनों हो गई 0। अब मंगल पे 1 के बाद 2। अब बृहस्पति सबसे बड़ा है तो 69। अब भूल जाओ तो ये भी सोच सकते हो, अच्छा 6 और 9 को अगर उल्टा कर दोगे तो वो क्या 6 बनता है, तो ये हो गया 69। ऐसे याद रख सकते हो। 6 को एक बार ऐसे कर दो, एक बार उल्टा कर दो, तो ये हो गया। इससे कम किसके हैं? हाँ, इसके बाद शनि के देखो कितने? 62। इसके बाद अरुण के 27। उसके बाद 14 उपग्रह है। ठीक है। अब पृथ्वी रोटेशन करती है और रेवोल्यूशन करती है। अगर पृथ्वी सारे ग्रह दो तरीके से गति करते हैं। एक तो अपनी दूरी पे घूमते, मतलब हम अपनी जगह पे खड़े खड़े ऐसे घूमने लग जाए। एक है चारों तरफ ऐसे चल के घूमे। ठीक है। दो प्रकार से गति करते हैं। एक तो अपनी धुरी पे घूमते हैं, अपनी धुरी पे मतलब जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो ऐसे घूमने लग जाए। एक है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। ठीक है। तो अपनी धुरी पे घूमना कहलाता है परिभ्रमण, यानी कि रोटेशन, और सूर्य के चारों तरफ घूमना कहलाता है परिभ्रमण, यानी कि रेवोल्यूशन। अब जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह, 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घूमते हैं। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे तो घूमती है। कैसे घूमती है? ऐसे तो घूमती है। और ये कैसे घूमेंगे? सूर्य के चारों तरफ उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है। अब 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमते हैं 8 ग्रह। ठीक है। लेकिन दूसरी गति कौन सी है? अपनी दूरी पे घूमना। अपनी दूरी पे केवल 2 ग्रह को छोड़ दो, पहले से दूसरा और आखिरी से दूसरा, मतलब शुक्र और अरुण। ये तो घड़ी की दिशा में घूमते हैं। घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे घूमते हैं ये दोनों। और बाकी सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपनी धुरी पे भी और सूर्य के चारों तरफ भी कैसी? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। तो सोलर सिस्टम समझ में आ गया। एक वर्ष कितने दिन होगा? एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। क्यों होते हैं? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लेती है। उसको हम बोलते हैं एक वर्ष। तो एक वर्ष पृथ्वी का होता है 365 दिन 6 घंटे में। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका वर्ष सबसे छोटा होता है? एक साल सबसे पहले वो आएगा, सबसे पहले पास में शुक्र बुध है ना, तो सबसे पास में बुध है, तो बुध सूर्य का सबसे पहले एक चक्कर लगा लेगा, तो सबसे पहला एक वर्ष किसका होगा? बुध का, और फिर शुक्र का, फिर पृथ्वी का। और सबसे बड़ा वर्ष कौन से ग्रह का होगा? वरुण का, क्योंकि दूर पर। हाँ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो ग्रह जितना पास में होगा उसका चक्कर पहले कंप्लीट होगा, और जो ग्रह जितना दूर होगा उसको चक्कर लगाने में उतना समय ज्यादा लगेगा। इसलिए जो ग्रह सबसे पास होगा उसका चक्कर पहले लग जाएगा, इसलिए सबसे पहला वर्ष उसी का कंप्लीट होगा, और सबसे दूर ग्रह होगा उसका वर्ष सबसे बाद में कंप्लीट होगा। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन ग्रहों में छल्ले पाए जाते हैं? तो हम याद कर लें, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो बृहस्पति में छल्ले हैं। और बृहस्पति से लेकर जितने ग्रह हैं, बृहस्पति को लेकर चारों ग्रह हैं, इन सभी चारों ग्रहों में क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति में, शनि में, अरुण में और वरुण में, इन सभी ग्रहों में छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये याद रहेगा, बृहस्पति में छल्ले, उसके बाद जितने ग्रह उसमें छल्ले। और सबसे पहला एक वर्ष किसका होगा? बुध का होगा। और सबसे ज्यादा समय चक्कर लगाने में कौन लेगा? वरुण लेगा। इसलिए वरुण का वर्ष 1 साल सबसे लंबा होगा। ठीक है। और सबसे पहले कौन चक्कर लगाता है? सबसे दूर होगा उसको चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय। ठीक है।